कार्तिक महात्म्य। राजा पृथु बोले कि ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का वर्णन किया, सो मैंने सुना। ये कार्तिक का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया, सो वर्णन करो। नारद जी बोले कि सहाय चल पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो सदा विष्णु व्रत, पूजन, 12 अक्षर मंत्र का जाप करना और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक के महीने में एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दाढ़ टेढ़ी है, जीभ चल रही, मांस सूखा हुआ है। उसे देख करके ब्राह्मण भयभीत होकर के कांपने लगा और उसने पूजा का थाल सामग्री उस राक्षसी को मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, सो उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोले कि हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूं, इसलिए कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूं, सो आप उपाय बताओ। नारद जी बोले, कलहा नामक राक्षस अपने कर्म को कहती गई। तब अति विस्मय होकर के धर्मदत्त ब्राह्मण बोला कि हे कला, पूर्व जन्म में किस कर्म से ये तेरी दशा हुई, कैसा तेरा चरित्र था, वो मुझसे कह। कला बोली कि हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री जो थी कला नाम वाली, अति निष्ठुर भाव वाली थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की, सदैव धोखा देती रहती। बात बात पर क्लेश करना मुझे बड़ा प्यारा लगता था। ये जान करके पति ने दूसरे विवाह का विचार किया, तब मैंने जहर खा लिया।
तब यमराज के दूत मुझे बांध करके ले गए और यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा, किसने क्या कर्म किए? देखो, इसने जो बुरा कर्म किया है उसका फल भोगे। कला बोली कि चित्रगुप्त डरा करके मुझसे बोला कि इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी, इसलिए यह बगला पक्षी की योनि में जन्म लेगी और अपनी विष्ठा आप खाती रहेगी। ये अपने पति से दैश करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली सुअर की योनि को प्राप्त करें। इसके बाद पति के ऊपर विष खाकर के आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली का जन्म ले। ये अति नीच प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मेरु देश में भेज दो, वहाँ ये बहुत काल तक प्रेत की योनि को भोगे। कला बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित होकर के मैंने एक वैश्य के शरीर में प्रवेश किया और मैं दक्षिण दिशा में कृष्ण और वेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पहुंची तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा, तुम्हारे हाथ में तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। ये ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कला के वचन सुन करके कर्म के फल से प्राप्त घृणा युक्त दशा को विचार करके बहुत देर तक उसके पापों के बारे में सोचता रहा। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय।